नमस्ते सर। नमस्ते एवरीवन। सर आपका आजकल बच्चे अडल्ट्स जो भी हैं, कॉर्पोरेट में हो चाहे घर पे हो, सबका आजकल मेडिटेशन योगा में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? देखो, योगा मेडिटेशन हमेशा से बेनिफिशियल चीज़ रही है। हाँ, इसको लेके लोग जागरूक ज़्यादा हुए हैं, स्पेशली कोरोना के बाद से, जब इतनी सबके साथ ट्रेजेडी हुई, जब लोगों को ये एहसास हुआ कि हाँ लाइफ बहुत फ्रेजाइल है लाइफ, तो लोग समझने लगे इस चीज़ को। दूसरा रीज़न क्या था कि लोग इस तरफ जागरूक हुए, वो आता है हर एक इरा में, एक टाइम आता है जब लोगों की थोड़ी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और ये बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि जैसे कोरोना थी, स्पेशली लंग्स को इफ़ेक्ट कर रही थी, हार्ट को इफ़ेक्ट कर रही थी, है ना, जिनके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, तो लोगों को पता चला कि अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे, तो हम कंपेरेटिवली सेफ़र भी रहेंगे और बेटर रह पाएंगे, है ना। तो उस रीज़न से अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। बट एनीवे, योगा एंड मेडिटेशन हमेशा से ये अच्छी चीज़ रही है। योगा मेडिटेशन से हमारा मतलब क्या है कि जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ ताकि बच्चे बड़े सबको भी समझ में आए कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी सेंसेस आउटवर्ड बाउंड है। आउटवर्ड बाउंड का मतलब क्या है? हमारी आंखें बाहर की दुनिया को देखेंगी, हम स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे, टच करेंगे, जो भी होगा हम बाहर की तरफ से हो रहा है। अंदर की तरफ से क्या हो रहा है हम उसको कभी फील नहीं करते, छोड़ के अपनी डिप्रेशन, एंग्जाइटी को, खुद को टॉर्चर करने वाली फीलिंग्स को, उनको छोड़ के और कुछ नहीं फील करते हम। बट यही मोह माया है ये, और यही तरीका है इससे निकलने का कि भगवान ने, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, हमारे अंदर ऑलरेडी सेटअप दिया है, ऑलरेडी एंटीना बना के दिया है, ऑलरेडी पाथवे दिया है। बट उस पाथवे को एक्सेस करने के लिए आपको योगा मेडिटेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। तो सर इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकता है? देखो, इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग आज के टाइम में स्पेशली ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग योगा को एज ए एक्सरसाइज लेके चलते हैं, ओल्ड एज पीपल, स्पेशली लेडीज़। बट योगा एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए नहीं बनाया गया था। हाँ, हेल्थ बेनिफिट होते हैं इसके, बट ये एक तरीका है अपनी बॉडी को अलाइन करने का। आसन, जो हमारे योगा के आसन होते हैं, उनके थ्रू बॉडी को इस तरीके से ट्यून अप करके, अलाइन करके सेटअप करने का कि जब आप सेकंड पार्ट में जाते हो, जो कि मेडिटेशन पार्ट है, तब आपकी फ्रीक्वेंसी नेचर के पास आए और आप बेटर वे में कनेक्ट कर पाओ भगवान से या हायर बीइंग से या हायर कॉन्शियसनेस से, जैसे भी आप समझना चाहते हो। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम सब के घर पे टीवी होता है, राइट, या आजकल मोबाइल सब यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट। तो जब हम सिग्नल ऑन करते हैं, या डिश टीवी या टाटा स्काई कुछ लगाया, या फिर वाईफाई या मोबाइल डाटा ऑन किया, तब उसमें इंटरनेट या केबल चलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। बट जब हम वो ऑन नहीं कर रहे हैं तब वो नहीं चल रहा। बट इसका मतलब क्या? हवा में केबल या इंटरनेट का सिग्नल नहीं है, हवा में या वायर में किसी भी तरीके से आ रहा है, राइट। बट क्यों नहीं चल रहा वो टीवी में? कि आप रिसीव नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम्हारा एंटीना अलाइन नहीं है, राइट। सो हमारा एंटीना हमारी स्पाइन है, और स्पाइन को जब तक हम ट्यून करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारा एंटीना भी अलाइन होगा नहीं। सो जब लोग ये चीज़ें धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप आसन करोगे, हर आसन एक स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट को टारगेट करेगा, आपके ऑर्गन्स को भी टारगेट करेगा, तो फिजिकल हेल्थ बेनिफिट भी होंगे। एट द सेम टाइम जब आपकी फ्रीक्वेंसी नेचर के साथ में आनी स्टार्ट होती हैं तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट और सबसे जो बेस्ट बेनिफिट आता है वो होता है दिमाग शांत रखने का, कामनेस आ जाती है, आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी से डील करना सीख जाते हो। डिप्रेशन, एंग्जाइटी इज़ नथिंग लाइक, बस हम एक तरीका ढूंढ लेते हैं अपने आप को टॉर्चर करने का। ओवर थिंकिंग, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, ये चीज़ें अब ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई हैं पहले के मुकाबले। हालांकि पहले भी होती थी, ये हमेशा से चलता आया, बट अब जब मशीनें इतनी आ गई हैं कि खाली डेस्क वर्क करता है इंसान बैठ के, तो उसकी जब बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजरता है। क्योंकि दिमाग का तो काम है, वो तो सोच सोच के देगा तुमको, कुछ ना कुछ परेशान करता रहेगा। बट आदमी उसको डील नहीं कर पाएगा जब तक वो अपनी फैकल्टीज़, अपने दिमाग, अपनी सोच को समझेगा नहीं। समझने से मेरा क्या मतलब है कि देखो क्या होता है, हम जनरली मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग, आप बोल लो सुन लेंगे, बट मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते।
ये बॉडी और ये ब्रेन है ना, ब्रेन और माइंड दो अलग चीज़ हैं। ये बॉडी और ये ब्रेन हमारा है, बट ये हम नहीं है ना। हम एक सेपरेट एंटिटी है, जिसको तुम आत्मा बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, कुछ भी बोलो। बट जब आदमी आंख बंद करके बैठता है, जब वो बाहर की दुनियादारी से हटता है, तो कुछ टाइम वो परेशान होगा। देयर इज़ नो अदर वे, वो होगा परेशान। उसका दिमाग करेगा उसको टॉर्चर, क्योंकि दिमाग ने हमेशा बाहर की तरफ देखना सीखा है। दिमाग इज़ लाइक सर्जिकल टूल, बाहर से चीज़ें इंफॉर्मेशन लेके एनालाइज करके आपको सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ में बेटर करने के लिए उसको सही वे में एग्जीक्यूट करें, ताकि हमारी लाइफ या हमारा बीइंग और बेटर तरीके से कर पाए। वो दिमाग का काम है। बट जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो दिमाग का काम सडनली बंद हो गया। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दिमाग बंद हो जाएगा, राइट। तो फिर लोग बोलते हैं कि हम आंख बंद करके बैठते हैं, बट हमको थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। कभी मोबाइल चेक करने का दिल करता है, कभी ऑफिस, घर, समथिंग मच्छर काटा एंड ऑल। आई थिंक ये बात हम कई बार समझा चुके हैं, बट फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये एक रिलेटेबल टॉपिक है। तो उस वजह से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कुल मिला के आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल काफ़ी बेनिफिट होते हैं, बट वो तभी होंगे जब आप एक शांत तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से कोई भी इनिशिएशन लेके या कोई एक प्रॉपर ब्रांच पकड़ के योगा की, और जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत चीज़ें हो सकती है। आई थिंक तू भी काफ़ी टाइम से योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है, राइट। तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? तो मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया स्टार्ट करते हुए। 11th-12th में जब मैंने साइंस ली थी, तब मैं सिर्फ बैठ के पढ़ता था, एक्सरसाइज नहीं थी, ना मेडिटेशन था, ना कुछ था। तो बहुत हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए, चाहे वो टॉन्सिल्स हो, चाहे एसिडिटी हो। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में प्राणायाम से शुरू किया था। मेडिटेशन तो चलो दूर की बात थी उस टाइम पे, मैंने प्राणायाम से शुरू किया था। पहले ब्रेथ वर्क पे शुरू किया, पहले एसिडिटी ठीक हुई, गला ठीक हुआ। फिर धीरे धीरे जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी बढ़ी, तो एक टाइम आता था कि ब्रीथ करना ही बीच में बंद हो जाती थी। एंड वही टाइम था जब मेडिटेशन शुरू होता था। जहाँ ब्रीदिंग बंद होती थी, वहाँ मेडिटेशन शुरू होता था। एक मिनट रुकते हैं यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पे डोंट टेक इट एज अ रॉन्ग आइडिया कि ब्रीदिंग बंद हुई तो मेडिटेशन शुरू होगा तो आप नाक पकड़ के बैठ जाओ, मुंह पकड़ के बैठ जाओ, ऐसे मत करना प्लीज़। ओके, सो व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो एडवाइजरी। हाँ, उसका मतलब क्या है, मैं एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ सिंपल लोगों के लिए। उसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम ब्रीद करते हैं, ब्रीद इज़ अ लाइफ थ्रेड। लाइफ थ्रेड का मतलब क्या है कि जैसे हम और चीज़ें करते हैं लाइफ में, वो नहीं भी करेंगे तो भी कुछ टाइम के लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खाना है, खाना हम कुछ टाइम के लिए नहीं खाएंगे, सर्वाइव कर सकते हैं। पानी भी नहीं पिएंगे, सर्वाइव कर सकते हैं। बट ब्रीद एक ऐसी चीज़ है, ब्रेथ, कि आपने ली अंदर, छोड़ी, और अगर नेक्स्ट नहीं ली ना, बीच में किसी भी रीज़न से ब्रेक हो गया, तो आप ओके टाटा बाय बाय कर दोगे दुनिया को। ओके, सो ऐसे ज़बरदस्ती रोकने का नहीं है। उसका मतलब क्या है कि जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, स्लोली आपकी ब्रेथ स्लो होने लग जाती है। जब आपकी ब्रेथ स्लो होती हैं तो उसके बीच में माइंड भी शांत होना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसा टाइम आना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आपकी ब्रेथ इस तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाती है आपके माइंड की एक्टिविटी के साथ कि आप दो थॉट्स के बीच में जो नथिंगनेस वाला स्पेस है उसमें रहना सीख जाते हो। और जब आप नथिंगनेस में रहना सीखते हो ना, तब जो एक्चुअल मेडिटेशन का बेनिफिट आता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। वो इसके कहने का मतलब था। ओके, कंटिन्यू योर स्टोरी। जैसे आपने अभी बताया, तो आपकी जो भी दिमाग में थॉट आ रही है उस हिसाब से आपकी ब्रेथ भी चलती है, राइट। आपकी ब्रीदिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, जो ब्रीदिंग की जो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, जो भी कहते हो, इंटेंसिटी, वो आपके हर थॉट के साथ चेंज होती है। गुस्सा आएगा, बढ़ेगा, सोओगे तो घटेगा, शांति से बैठो तो एंगर में अलग होगा, फ्रस्ट्रेशन में अलग होगा, खुशी के टाइम पे अलग होगा। जैसे जिउत्सु में आप कहते हो ब्रीथ करो, सोचो, तो सोचते टाइम पे ब्रीदिंग बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं हम लोग। आप अगर हाइपर हो, एक्सट्रीमली ब्रीथ करो तो आप नहीं सोच पाओगे। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं नए लोग, देख कितने हाइपर ब्रीथ करते हैं, बहुत जल्दी थकते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा थक जाता है। अब जैसे ये ब्रेथ और थॉट कनेक्टेड है, तो वैसी एक स्टोरी है। जैसे कि तो एक बंदा था, उसको एक जिन मिला, तो वो जिन उसको कहता है कि आपको मुझसे जो काम कराना आप करा लो, लेकिन जिस दिन आपने काम देना बंद कर दिया, मैं आपको खा जाऊंगा। तो बड़ा खुश हुआ, अरे मेरे पास तो बहुत काम है, मैं देता रहूँगा। उसने सारा काम करा लिया, मकान बनवा लिया, पैसा ले लिया, खाना मिल गया, सब मिल गया। अब वो हो गया परेशान कि मैंने इसको अगर काम नहीं दिया तो मुझे आके खा जाएगा। तो वो रोने लगा कि मैं क्या करूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके पास एक साधु आया, वो बोलता है कि क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो बोलता है कि ये जिन है और मैं इसको कुछ काम नहीं दे पाऊंगा तो मुझे खा जाएगा, मैं क्या करूँ?
तो उन्होंने उसको एक डंडा दिया, उस पर 7 धागे बांधे और बोला कि इसको बोल कि ये ऊपर से नीचे एक एक धागा गिनते हुए नीचे जाए एंड नीचे से ऊपर हर धागा गिनते हुए ऊपर आए। तो उसने जिनको वो काम दे दिया, बच गया। स्टोरी का बेसिकली द मॉरल इज कि ये जो जिन था, ये जिन कोई और नहीं, तुम्हारा दिमाग है, मन है। और ये जो 7 धागे हैं ये तुम्हारे चक्र हैं जो हमारे कल्चर में बोला जाता है। तो अगर तुम उस दिमाग को काम नहीं दोगे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है आज की डेट में, उनका लाइफस्टाइल बहुत उठ गया है, उन पे पैसे बहुत आ चुके हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, बट अब उन पे कुछ काम नहीं, सब मशीन कर रही है, उन पे सब लेबर भी बाहर से आती है। तो अब मन का क्या काम है? कुछ नहीं करेगा तो उनको ही इसलिए खाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओबेसिटी, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। जो कि हम तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि हमको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं स्पेशली जो हमारे यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करे टुवर्ड्स वेस्टर्न मॉडर्ननेस, राइट। वो से एक सेपरेट टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। सो 7 क्या बोला तूने? 7 जो धागे बांध देते हैं, हाँ, तो वो 7 धागे चक्र थे। हाँ। तो हमारे जो चक्र है स्पाइन में, सो 7 चक्कर क्या होते हैं गाइस? थोड़ा सा लेट्स सिंप्लीफाई दिस वन आल्सो। आई नो ये थोड़ा बड़ा होगा, बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो यू हैव टू वॉच इट। सो 7 चक्र मतलब क्या होता है? चक्र हमारा हिंदी या संस्कृत का वर्ड है उसको बोलने का, अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हो तो इट्स नथिंग बट एनर्जी पाथवे। एनर्जी पाथवे मतलब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का पाथवे होता है ना, ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं, ऐसे एनर्जी पाथवेज भी होते हैं जहाँ से आपकी एनर्जी ट्रैवल करती है, जो आपकी प्राणवायु या अगर हम सिंपल भाषा में बोलेंगे उसके भी कई पार्ट होते हैं। बट सो एनर्जी पाथवे कई जगह मिलते हैं, वो मिलेंगे फिर वहाँ से दूसरी जगह की साइड ट्रैवल करेंगे। सो जहाँ पे मिलते हैं वो एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप होती है, बट हम उसको चक्र बोलते हैं क्योंकि जैसे आपने इवन ट्रायंगुलर पत्थर उठा के भी पानी में डालोगे तो सर्कल बनेगा, ना कि ट्रायंगल बनेगा, राइट, जो वेव्स बाहर की तरफ जाएंगी, इसलिए उसको चक्कर बोला जाता है क्योंकि उसकी जो इमिटेशन, जो वाइब्रेशन होती हैं वो चक्कर की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में बाहर की तरफ निकलती हैं। सो ऐसे करके बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। 7 पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि 7 मेन होते हैं जो स्पाइन में नीचे से लेके ऊपर तक स्टार्ट होते हैं। हर एक का एक प्रॉपर फंक्शन होता है, और जब आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है तो आपको एक सर्टन, उसको हम बेनिफिट नहीं बोल सकते, उसको इट्स लाइक हमारे प्रॉपर भाषा में बोलेंगे तो सिद्धि बोलेंगे। ये तो मेरा था स्पिरिचुअल जर्नी, ग्लिम्स दिया मैंने, बट आप अपना बताइए, आपका कैसे स्टार्ट हुआ, क्या चल रहा है आपका? ओके, सो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली बचपन से स्टार्ट हुआ था। सो जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में ना सत्संग होते थे, और गांव के सत्संग शहर जैसे नहीं होते, बहुत ड्रामाबाजी एंड ऑल। किसी के घर में लोग इकट्ठे हो जाते थे शाम को और वो कुछ गा के सुनाते थे और फिर उसको बताते थे उस स्टोरी को खोल के। तो मेरी दादी मेरे को अपने साथ ले जाती थी, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था उन चीज़ों में। मेरे छोटे से लेके और मैंने 9th तक मैं कंटिन्यूस जाता रहा। पापा नहीं जाने देते थे, जब भी दीवार कूद के चला जाता था मैं रात में उनके सोने के बाद 10-11 बजे। सुबह 4 बजे एनीवे मेरे को एक्सरसाइज के लिए जाना होता था, तो वहाँ से डायरेक्ट, तो बहुत इंटरेस्ट आता था। वो आई थिंक जो सीड डलना था स्पिरिचुअलिटी का वो उधर डल चुका था, वही मे बी वही तरीका था मेरी लाइफ में इस चीज़ के आने का। हाँ, फिर थोड़ा सा जैसे यंग हुआ तो होता है ना, हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं, थोड़ी सी जवानी आती है तो चीज़ें छूट जाती है, पढ़ाई के बहाने में, फिर नौकरी के बहाने में थोड़ी दिक्कत हुई। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कभी दूर हट गया, जो मेरी बेसिक चीज़ें थी जो मैं करता था वो मैं करता था। बट फिर लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि आप चेक करोगे तो बहुत लोगों की लाइफ में होता है, एक बहुत ख़राब वाला ब्रेकअप। ओके, ये लोग जानते हैं ऑलरेडी। सो उसके बाद जब मैं लो प्लेस पे था लाइफ में, तो मेरी कज़न सिस्टर ने भी और मेरे एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया मेरे को सदगुरु वाला इनर इंजीनियरिंग वाला कोर्स करने के लिए और मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए। वो मेरा रीस्टार्टिंग पॉइंट था और वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। कितना मैं अपनी लाइफ को पीसफुल कर पाया, कितना मैं अपनी सोच को चेंज कर पाया, कितना मैं अपनी लो स्टेज थी, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या जो भी ख़राब फील करते हैं हम उस टाइम पे, उससे निकल पाया। वो सब उसी टर्निंग पॉइंट की वजह से हुआ। इसलिए मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में एक पार्ट योगा और मेडिटेशन या खुद के लिए भी रखना चाहिए। बाकी टाइम तो हम एनीवे बाहर की दुनिया के लिए,
चाहे वो हमारे घर वाले हो और चाहे वो हमारा ऑफिस या समथिंग समथिंग हो, उन चीज़ों के लिए काम करते ही रहते हैं, बट एक सर्टन टाइम, एक सर्टन पार्ट आपको अपने लिए भी रखना चाहिए। मेरा भी तो फेज वैसे ही स्टार्ट हुआ था 12th में। सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही। बॉम्बे से आया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेल्थ बेनिफिट सब खराब होने लगा। फिर आए गुरु आए मेरे शिवियों के, हम छतरपुर में गए थे, वहाँ से चीज़ें धीरे 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 असेंड होने लग गई। राइट। तेरे को कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ इसका, या तूने अपने किसी यार दोस्त को देखा और इंटरनेट से सीख के करते हुए कुछ नुकसान हुआ समथिंग? क्योंकि लोगों को दोनों साइड पता होनी चाहिए। अभी जो हम बता रहे हैं वो इसकी अच्छी वाली साइड बता रहे हैं, राइट? हाँ, जैसे मैं बचपन में जब मेरे को इनिशिएशन नहीं मिला था मेरे गुरु से, तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे देखता था। मैं भी एक मिस्टेक कर चुका हूँ। तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे देखा, कोई मंत्र चल गया या फिर कोई तो वो कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी चला देते। वो बेसिकली क्या है, किसी ने यहाँ आके देख लिया एंड उसकी आधी नॉलेज को लगा के कुछ तो कंप्यूटर लगा के आपको दे दिया, बट वो बहुत डेंजरस होता है। लोग उसको लगा के सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन में कर लूँगा, बहुत डीप गिर जाऊँगा मेडिटेशन में, बट इट्स मोर ऑफ अ हिप्नोसिस, इट्स नॉट मेडिटेशन। एग्जैक्टली। वो आपके माइंड को, शरीर को, मन को हानि पहुँचा सकता है। राइट। तो आपको ज़्यादा पता होगा सर इस बारे में। जो तूने बोला वो काफ़ी हद तक ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि सेम थिंग कि मैक्सिमम लोग मॉडर्न होने के नाम पे इतना अपनी कल्चर या रूट से दूर हो चुके हैं कि उनको अब प्रॉपर वे या प्रॉपर आइडिया पता नहीं है ये चीज़ें करने का। और जब तक वो एक प्रॉपर यौगिक पाथ, एक प्रॉपर लीनिएज पकड़ के, इंडिया में बहुत अलग अलग जेन्युइन लीनिएज हैं योगा के, जिनको पंथ बोलते हैं हम जैसे फॉर हिंदी में, तो उनको किसी ना किसी गुरु से इनिशिएशन लेना पड़ेगा। तब उनको एक्चुअल समझ में आएगा कि किस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और कैसे मेरे को मेडिटेशन करनी है एंड ऑल। बट मैक्सिमम लोग वो नहीं करते। मैक्सिमम लोगों को जस्ट उसके नाम पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, कोई इतने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी या ये मेडिटेशन प्रैक्टिस देख लिया, उसको वहाँ से ट्राई किया, बट वो चीज़ें सबके लिए काम नहीं करती। क्योंकि हर एक बंदा उसकी डिटेल्स जब तक नहीं समझ पाएगा, तब जब तक वो प्रॉपर वे से सीखता नहीं है। और जब करेगा वो छोटी छोटी गलतियां करता है, हर एक की गलती डिफरेंट हो सकती हैं, वो कभी कभी के सिस्टम में ख़राब वे में काम कर जाती है। जैसे ऐसे अगर आप इंटरनेट पे जाओगे आपको ऐसी स्टोरी बहुत मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेनर ने, लेडी थी, वो यूट्यूब से सुन के गायत्री मंत्र प्रैक्टिस करती थी और फिर उसकी आवाज़ में, गले में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, उसकी आवाज़ काफ़ी हद तक चली गई थी। तो जब वो इंडिया आई, वो जब डॉक्टरों से मिली तो डॉक्टरों ने उसको गाइड किया कि आप सदगुरु से जाके मिलो। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ। तो जब वो वहाँ पे मिली तो उन्होंने पूछा कि इसका रूट कॉज क्या था, तब उसने बताया कि वो गायत्री मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती, उच्चारण करती थी, कार में जाते वक्त भी, ऑफिस में भी, समथिंग समथिंग। बट यहाँ पे आई थिंक आप सब लोग समझ सकते हो कि हमारे संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करना, बोलना, उसको फॉरेनर लोगों के लिए ईजी नहीं है। इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो फिर वो आपको ख़राब बेनिफिट भी देती है। सो गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस कि अगर आप कर रहे हो तो आप कहीं से अच्छी जगह से सीख के ही करो। ज़रूरी नहीं है आप जो भी चीज़ फर्स्ट मिले उसी को पकड़ के करो, बट ट्राई इट आउट। और फिर जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल वे में काम कर रही है, आप उसको सीख के तब प्रैक्टिस करो, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर जैसे अभी हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे, तो अब हम मेडिटेशन और एमएमए दोनों को कैसे हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? दोनों कैसे मेडिटेशन एमएमए में और हेल्प कर सकता है और एमएमए मेडिटेशन में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली हम पहले भी थोड़ा बहुत डील कर चुके हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो मैंने फर्स्ट बेनिफिट क्या बताया हमेशा, कि आप शांत रहना सीख जाते हो। दिमाग की जो वॉइसेस हैं, जो डिस्टर्बेंस है, जो थॉट का क्राउड है, उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो। सेम ही चीज़ तो रिक्वायर्ड है एमएमए में भी, राइट? जब तूने इतने टाइम से देखा है, जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ या सेल्फ डिफेंस सेमिनार में भी गए हम साथ में, लोगों को ख़राब सिचुएशन में फर्स्ट चीज़ क्या होती है? दिमाग शांत रखो। एग्जैक्टली, दिमाग शांत रखना। बट दिमाग शांत कैसे रखेंगे जब उनको दिमाग शांत रखने की प्रैक्टिस ही नहीं है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोगों को दिमाग शांत रखना नहीं आता। अब वो उनको सीखना पड़ेगा। जब तक वो योगा मेडिटेशन का प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें, हमारी प्रैक्टिस, हमारी ट्रेनिंग, एमएमए की ट्रेनिंग वाइस वर्सा हेल्प करती है। वाइस वर्सा मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेन करने आओगे तो जब आप अपना
डिफेंस करना सीखोगे, चाहे कोई सेल्फ डिफेंस के वे में आ रहा है या फिर कोई MMA में कम्पीट करना चाहता है, तो वहाँ पे भी इमोशंस बहुत हाई रहते हैं रिंग में। तूने कुछ मैचेस जो में खेले भी हैं, कुछ टूर्नामेंट, राइट, फील करता है, पता होगा। तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है दिमाग को शांत रखना। और मैंने हमेशा से इसी चीज़ को प्रमोट किया है। मैं अग्रेसिव मीट हैंड काइंड ऑफ फाइटर माइंडसेट को नहीं प्रमोट करता हूँ। मेरा तरीका क्या है, काम माइंड फाइटर। काम माइंड फाइटर ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जहाँ पे उसकी बॉडी रेडी है, फायर अप है परफॉर्म करने के लिए या फाइट के लिए, चाहे वो सेल्फ डिफेंस सिचुएशन हो, चाहे वो कंपटीशन हो, अगेन, बट उसका माइंड शांत है, वो देख पा रहा है, वो सुन पा रहा है, वो एनालाइज कर पा रहा है सिचुएशन को, तो वो हमेशा कंपेरेटिवली बेटर रिएक्ट कर पाएगा दूसरे से, बशर्ते उसके स्किल भी एटलीस्ट बराबर या हायर लेवल हो। इवन थोड़ा बहुत लोअर होगा तब भी वो बेटर कर पाएगा। ओके, सो ये चीज़ ऐसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सेम वे अगर आप योगा मेडिटेशन करोगे तो इवन अगर आप थोड़ा बहुत सीखे यहाँ पे हमारे साथ या वीडियोज़ के थ्रू, तब भी आप बेटर कर पाओगे कंपेयर टू द अदर पीपल जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एथलीट्स के लिए भी, नॉट ओनली MMA एथलीट्स, कोई भी एथलीट हुआ किसी भी स्पोर्ट्स में। अभी बहुत इंटरव्यू तुमने सुने भी होंगे आपके ओलंपिक में या पिछले ओलंपिक में कि है ना, गीता जरते थे या योगा मेडिटेशन एंड ऑल, और उनको बहुत फ़ायदा हुआ, राइट। सो सेम थिंग गाइस, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली चीज़ है, बशर्ते आप ठीक तरीके से उसको यूज़ करना सीखो। सो योगा एंड मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे वो आपकी सेल्फ डिफेंस एंड ऑल सिचुएशंस हो, नॉर्मल लोगों के लिए भी, एथलीट लोगों के लिए भी। सो लेट अस नो गाइज, अगर आपको इस कन्वर्जेशन से कुछ नया सीखने को मिला हो, आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल हुआ हो, तो कमेंट्स करें। और लेट अस नो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में और आप चाहते हैं कि हम कुछ बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, तो हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है और ये कन्वर्जेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है और आप कुछ बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हैं इसके साथ, तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। Until then, namaste.